अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार। आज मैं आप लोगों को ईडब्ल्यूएस के तहत नर्सरी और केजी और पहली क्लासों के दाखिले के लिए एक नया अपडेट आया है, वो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी शेयर कर दूं और आप लोग भी इसके बारे में जानकारी ले लें। तो बने रहिए मेरे साथ। और देखिए, ये आया है अपडेट, आप देख रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस और वंचित वर्ग के नर्सरी दाखिले की पहली सूची आने के बाद कई अभिभावक इसमें गड़बड़ियां बता रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि किसी बच्चे को एक ही स्कूल में 2 सीटें मिल गई हैं, तो कई बच्चे 3 साल से लगातार आवेदन करने के बावजूद सीट नहीं पा सके हैं। शिक्षा निदेशालय का कहना है कि ऐसे तकनीकी कारणों से संभव है। दिल्ली शिक्षा निदेशालय की तरफ से जारी आवेदन नियमों में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी अभिभावक एक से ज़्यादा आवेदन नहीं कर सकता। इसके बाद भी ऐसे मामले सामने आए हैं जहां एक ही बच्चे का एक ही स्कूल में 2 बार चयन हो गया है। admissionNursery.com में 2 अभिभावकों ने लिखा है कि एक बच्चे का नाम एक ही स्कूल में 2 बार है। यही नहीं, बच्चे के अभिभावकों का नाम भी समान है। इस संबंध में admissionNursery.com के संचालक सुमित बोहरा का कहना है कि डॉक्टर से पहले निदेशालय को मिले आवेदनों की जांच करनी चाहिए थी। निदेशालय को इस पर गंभीरता से जांच करके कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं शिक्षा निदेशक सौम्या गुप्ता ने कहा कि निदेशालय को अभी तक इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है। इस मामले की पूरी जांच कराई जाएगी। इस बार ईडब्ल्यूएस और वंचित वर्ग के बच्चों के दाखिले के आधार से नहीं जोड़ा गया था। उन्होंने कहा कि इसके पीछे वजह ये थी कि कई अभिभावकों ने कहा था कि उनके आधार कार्ड तैयार नहीं है, कोई दाखिले से न छूटे, इसलिए आधार को अनिवार्य नहीं किया गया था। आप ऊपर देख सकते हैं कि कुछ अभिभावक क्या बोल रहे हैं, जिसमें एक पहले हैं बोल रहे हैं कि देखिए, मैं वंचित वर्ग से आती हूँ। बीते 3 साल से मैं बेटी के दाखिले के लिए आवेदन कर रही हूँ। 3 साल से लगातार आवेदन करने के बावजूद मेरी बेटी का दाखिला नहीं हुआ। इस साल भी केजी के लिए आवेदन किया था, लेकिन पहली सूची में नाम नहीं आया। अब वो 5 साल की हो गई हैं, समझ नहीं आ रहा कि उसका दाखिला कहाँ होगा। तो ये दूसरा अभिभावक लिखते हैं, मैं पेशे से धोबी हूँ। बीते 3 साल से ईडब्ल्यूएस वर्ग में बेटे के लिए आवेदन कर रहा हूँ। इस बार भी पहली सूची में बेटे का नाम नहीं आया। वो अब 5.5 साल का हो गया है। निजी स्कूल भी अब उम्र सीमा के चलते उसका दाखिला नहीं लेंगे। मैंने सोचा था कि वो अच्छे स्कूल में पढ़ जाएगा तो मेरी तरह दिन रात मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। तो आप दोस्तों ये देख रहे हैं कि क्या क्या गड़बड़ियां हो रही हैं, और जिन लोगों के नाम नहीं आए वो इतने परेशान हैं। लेकिन इंतज़ार कीजिए, ऊपर वाले ने चाहा तो दूसरी कट ऑफ में नाम आ सकता है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों। ये वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद आपका।